हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे आईएएस प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर कितनी आवश्यकता है, कहाँ तक सपोर्ट करता है हमें, क्या इसको पढ़ना भी चाहिए या नहीं। एक बिगिनर के जो तैयारी की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि न्यूज़पेपर कहाँ तक सपोर्ट करता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो हम बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर की भूमिका बहुत सी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घटती है, उसको लेकर यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। वो आईआर का हुआ या हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री से जोड़ देगा, ज्योग्राफी से जोड़ देगा, थर्ड पेपर सिक्योरिटी से जोड़ देगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ देगा। तो इसकी तो रिलेवेंसी है। और आप करंट अफेयर के रूप में, यानी समसामयिक जो अध्ययन होता है उसके रूप में कि अमेरिका में कैसी घटनाएं घट रही हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है, मध्य पूर्व एशिया की क्या स्थिति है, और आप यूक्रेन रसिया वार देखें, यूरोप में क्या स्थिति है, अफ्रीका की क्या स्थिति है। ठीक इसी तरीके से पूरे समस्त विश्व को आप कैसे पता चलेगा, कैसे आप जोड़ के रखेंगे अपने आप को विश्व के साथ। तो एक न्यूज़पेपर एक माध्यम बनता है। ठीक, और फिर हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं अपने कि न्यूज़पेपर आपके माइंड को ब्रॉड कर, आप में एनालिसिस पावर डेवलप करता है, आपके सोचने की क्षमता, आपके मतलब एक खोजी जो होता है, वो जिज्ञासा वो उत्पन्न करता है। अब एनालिसिस पावर, या कह सकते हैं इसको हिंदी में कहेंगे तो विश्लेषण क्षमता, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है, कैसे विकसित किया जाता है, यूपीएससी या आईएएस या पीसीएस प्रिपरेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट आते हैं कि रिवीजन आपके स्व मूल्यांकन के लिए या डेली बाय मूल्यांकन के लिए, मतलब कह सकते हैं कि डेली आपका ये रिवीजन कराता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई घटना देखी, न्यूज़पेपर, सुबह मॉर्निंग में आपने न्यूज़पेपर उठाया, देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन है। ठीक, तो अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है, संवैधानिक बॉडी है, कितने मेंबर है, चीफ जस्टिस कौन है, इसके क्षेत्राधिकार क्या है, ये देख लें। चुनाव आयोग आ गया, मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव है, निर्वाचन आयोग के बारे में देखिए, उसकी आर्टिकल क्या है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। ऐसे एनजीटी हुआ, लोक अदालत हो गई, महिला रिजर्वेशन के लिए हो गया, पंचायत का हो गया, नगर निगम की बात हो गई। ज्योग्राफी में मान लीजिए कोई डिजास्टर आया है, तो आप डिजास्टर मान लीजिए कि बाढ़ है, तो अब बाढ़ कैसे आती है, एक शहरी बाढ़ हो गई, एक नॉर्मल बाढ़ जो नदियों के द्वारा आती है। अब उसके आप जो आपने टेक्स्ट बुक आप नोट्स देखा है, अब उसका एक रिवीजन हो गया कि बाढ़ कैसे आता है, क्या कारण है। साइक्लोन कहीं आ गया, आपने देखा कि साइक्लोन आया है, तो साइक्लोन कैसे, उष्णकटिबंध कौन सा है ये साइक्लोन। ज्वालामुखी हो गया, तो कौन, देखिए कहाँ कहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र देख लीजिए। इसी तरीके से भूकंप है। तो आप डेली बेसिस आपके सामने वो घटनाएं घटेंगी। अब आपके लिए एक जरिया बनेगा कि आप रिवीजन करें। जैसा कि आप क्लिप भी देख रहे होंगे, तो इस तरीके से क्लिपों में भी इस देखते आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि इसका ये चीज़ है, इसका ये चीज़ है, इसका ये चीज़ है, ये इससे जुड़े है,
इसका कारण ये है। तो ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट होता है। अब हम बात आते हैं कि ये पेपर के लिए, जो आपका मेंस का जो पेपर होता है वो उसमें फोर्थ पेपर जो होता है, तो उसमें केस स्टडी आता है। आपको केस स्टडी दे देगा कि मान लीजिए कि आपके जिले में बाढ़ आ गई या साइक्लोन आ गया, तो आप एक जिले के डीएम है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे, कौन कौन सा एक्शन होगा आपका। या मान लीजिए भूकंप आ गया आपके, तो आप क्या लेंगे, कौन सा आप स्टेप लेंगे पहला। तो ये लर्निंग प्रोसेस है आपका। केस स्टडी जो है आप एक बार में तो लगा नहीं देंगे, तो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चलेगा कि फला जगह पे फला डीएम ने पहला स्टेप कौन सा लिया, प्री डिजास्टर क्या है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या है, पोस्ट डिजास्टर क्या है, कैसे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और जिले के स्तर पे जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, राज्य क्या इसमें हस्तक्षेप करता है या क्या सपोर्ट करता है, ये फाइनेंशियल प्रोविजन क्या है इसका, कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे राहत कार्य होता है, कैसे कैंपें लगती हैं, या तो मान लीजिए कहीं दंगा होता है तो उसमें डीएम क्या क्या स्टेप लेता है। दो पक्ष में मान लीजिए कोई दो पक्ष आपस में विवाद हो गया तो कैसे उसको सुलझाया जाएगा। ये ट्रेनिंग के पीरियड में जब भी आप लवासना जाएंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ये सब चीज़ का। लेकिन आप अभी प्रिपरेशन में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी। ये केवल एक न्यूज़पेपर एक माध्यम है जो आपको प्रत्येक चीज़ें प्रोवाइड कराता रहेगा। वो आप अपने आंसर में कह सकते हैं कि नेचुरली जो आंसर होगा वो उससे होगा, ना कि बनावटी। आप जो चीज़ देखेंगे पढ़ेंगे वो समझेंगे तो आप आंसर देने में सहजता महसूस करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो नेचुरली होगा। हाँ, ग्राउंड लेवल पे जो जो कार्य किया गया है, जो उसका रिजल्ट है वो आपके सामने होगा कि मैंने कौन सा एक्शन लिया था, क्या हुआ। कहने का मतलब है जो डीएम ने, जो अधिकारी ने जहाँ जो निर्णय लिया होगा उसका पॉजिटिव तो आया होगा ना, फिर आपने आंसर में यूज किया, वो अच्छा हो गया आंसर। आप किसी को कोट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको होलिस्टिक रूप में लें। न्यूज़पेपर आपके करंट अफेयर, रिवीजन और प्रत्येक पेपरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, थर्ड पेपर हुआ, फोर्थ पेपर हुआ या ऐसे का हुआ, सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम, जो हमने आपको एनालिसिस बताए थे तो उसमें थोड़ा सा कुछ बता दें कि जैसे कि आप आता है कि एडिटोरियल आता है, बीच में आप पन्ना का देखेंगे तो एडिटोरियल आता है, आप उसको जरूर पढ़ें। आपकी समझ विकसित होगी, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो ब्रॉड होगी। ठीक। और पेपर को ये नहीं है कि पहले का पन्ना पढ़ा, लास्ट का पन्ना पढ़ा, बीच का पन्ना पढ़ा, उसको निरंतर क्रमिक रूप में पढ़ते रहिए। ठीक। हाँ, बीच के कुछ जो मनोरंजन वाले होते हैं पन्ने उसको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत के 3 पन्ने और लास्ट के 2-3 पन्ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और बीच का एडिटोरियल जो आता है वो तो अति महत्वपूर्ण होता है, खासकर प्रारंभिक अवस्था। जो बिगनर होते हैं पढ़ाई में, पहली बार मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरुआत करते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर लें। तो आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन का ये समय है, आसानी से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी न्यूज़पेपर का राष्ट्रीय संस्करण उठा लें, वह द हिंदू हुआ या दैनिक जागरण हुआ, किसी का भी। हाँ, राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। ठीक। अब इसी के साथ आप मैगजीन में पढ़ेंगे, वो मैगजीन आपको कवर कर देगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या में जो आप जुड़ाव महसूस करेंगे वो मान के चलिएगा कि ये मात्र एक ऑप्शन है आपके पास, न्यूज़पेपर।
में न्यूज़ लगभग एक होती हैं। हाँ, कुछ जो हिंदू को प्रेफरेंस मिलता है कि कुछ उन्होंने ब्रॉड लेवल पे वो कवर करते हैं और सीधे सीधे पेपर से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ख़ासकर साइंस टेक, पर्यावरण और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो मान के चलिए सारे पेपर कहीं ना कहीं कवर करते हैं। बस यही होता है कि थोड़ा सा देरी हो जाती है, कोई 1-2 दिन बाद निकालता है, कोई 1 दिन पहले निकाल देता है, बस और कुछ नहीं। और आप एक मैगजीन तो मंथली लेंगे ही, सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। अब बात आती है कि हम कितना देर तक पढ़ें। तो जो शुरुआती अवस्था में होते हैं तो उनको तो मस्ट है कि कुछ समय तो लगेगा। जैसे कि आप अभी, हम मान के चलते हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो बिगिनर हैं यदि, तो अगर मान के चलिए कि 15 पन्ना है या 20 पन्ना है, तो उसमें आपको अधिक से अधिक 4 पन्ने समझ में आएंगे। कुछ जो न्यूज़ होते हैं वही समझ में। जैसे जैसे धीरे धीरे जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है रिवीजन की प्रक्रिया, आप तुरंत अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे, देखने के बाद इसकी आर्टिकल क्या क्या है थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, और रिकॉल नहीं हो तो पेन एक हाथ में रखे रहें, और जो चीज़ें आपको याद होती है न्यूज़पेपर के बगल में साइड से लिखते चले जाएं। ये हैबिट बना लें। हाँ, मैं कह रहा हूँ, वो दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1.5 से 2 महीने के बीच में आप अपने अंदर खुद एक परिवर्तन देखेंगे। लगेगा कि मैं अंदर से कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। क्योंकि न्यूज में जो न्यूज आपने सामने देखा उसके बारे में आपको जानकारी, इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि डेली बाई रिवीजन हो रहा है आपका। तो हम बात कर रहे थे कि कितने समय लगेगा, तो हम बिगिनर के लिए बताना चाहेंगे कि उनको तो हो सकता हो कि 2 घंटे लगे शुरुआती में, 3 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक, तो आप इस 3 घंटे को पार्ट पार्ट में करके डिवाइड कर लीजिए कि आधे घंटे सुबह, 1 घंटे सुबह पढ़ना है, 1 घंटे शाम पढ़ना है न्यूज़पेपर को, राष्ट्रीय इधर पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय बाद में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्योंकि इसलिए बांटने की बात कर रहे हैं क्योंकि 3 घंटे लगातार कोई बैठेगा न्यूज़पेपर लेकर तो उसको बोरिंग फील होगी। इस वजह से मैंने 2 पार्ट में कहा है बांट पेपर पढ़ने के लिए आपको। ठीक, जैसे जैसे आपका 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना जैसे जैसे गुजरेगा आपके समय काफ़ी कम होते चले जाएंगे। एक लेवल आपका यही आएगा, आपकी रिवीजन जो मैंने क्वालिटी बताई अगर बेहतरीन हो गया तो आप उसको आधे घंटे से 45 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे पेपर को पढ़ के। वो चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होंगी, थोड़ा सा भी भटकाव नहीं होगा और चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसी के साथ और बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में मैंने जिसको बताया कि 18 पन्ना 20 पन्ना है, जिस दिन आप पूरे 18 पन्ने में से पूरे पन्ने को समझने में समर्थ हो जाते हैं, उस दिन मान के चलिए कि वाकई में आपने यूपीएससी की तैयारी प्राप्त कर ली है, आप एक मेच्योर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो चुके हैं। क्योंकि सारी जो यूपीएससी का जो पेपर होता है वो जागरूकता पे होता है, यानी आप कितना अवेयर हैं सारी चीज़ों से। ठीक, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपकी समय भी कम लगेगा, जानकारी बढ़ती चली जाएगी, रिवीजन करने में समय नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और सब्सक्राइब को करना तो एकदम ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ के लिए, आज न्यूज़पेपर के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और कमेंट के माध्यम से हर संभव प्रयास करूँगा कि मैं आपके उत्तर को दे सकूँ। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।